नमस्कार दोस्तों, एमडी पावर कार में मैं महेश देशमुख आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पास जो कार होती है वो कार लॉन्ग टर्म चले, मक्खन की जैसे चले, तो इसके लिए उसकी हम देखभाल करते हैं। कार चाहे नई हो या पुरानी हो तो उसकी देखभाल करना जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलने के लिए उसकी देखभाल तो करनी पड़ेगी। तो वो देखभाल हम लोग करते हैं सर्विसिंग के जरिए। और खास करके अगर नई कार हुई तो उसकी जो सर्विसिंग होती है दोस्तों, हम अपनी जितनी निगाह नहीं रखते उतनी उसकी निगाह रखते हैं, उसकी हम केयर करते हैं। तो कंपनी कोई भी हो, किसी भी कंपनी की कार अगर आपके पास में हो तो उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के, उस कंपनी के पॉलिसी के अनुसार आपको कुछ सर्विसिंग फ्री मिलती है। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाटा निक्सॉन की। तो मेरे पास में जो वेरिएंट है दोस्तों वो है एक्सएमएस वेरिएंट, जो कि सनरूफ के साथ में आता है। आप देख पा रहे हो ऊपर सनरूफ। तो इसके सर्विसिंग में क्या क्या होता है, ये सर्विसिंग आपको कितनी करनी पड़ती है, खास करके मैं फ्री की बात कर रहा हूँ। फ्री सर्विसिंग आपको कितनी करनी पड़ती है, वो कब करनी चाहिए, इसमें आपको कितना खर्चा करना पड़ सकता है, और क्या क्या आपको इसमें फ्री में मिलता है, और क्या ये करना इसेंशियल है, इसका जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हो दोस्तों, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि हमको जब हम कार लेते हैं तो हमको कितनी सर्विसिंग फ्री मिलती है और हमको कब कब करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल था, तो आपको एक साल में 3 सर्विसिंग टाटा की, आप अगर आप कोई भी कार परचेस कर रहे हो, निक्सॉन या नहीं, जो भी कार आप परचेस करना है तो आपको 3 सर्विसिंग फ्री मिल जाती है। और भी कोई कार की कंपनी है वो भी आपको कुछ सर्विसिंग फ्री देते होंगे, जो भी टाइम ड्यूरेशन उनका अलग अलग हो सकता है। तो टाटा के लिए 3 सर्विसिंग आपको साल भर में फ्री मिलती है। तो बात करते हैं फर्स्ट सर्विसिंग की। तो आपको 2 महीने या 1500 किलोमीटर जो भी सबसे पहले हो आपको सर्विसिंग करनी चाहिए। अब इस सर्विसिंग में क्या होता है, तो इसमें जनरल चेकअप होता है दोस्तों। इसमें खास करके कूलेंट का लेवल कितना है, ऑयल लेवल कितना है, क्योंकि 2 महीने में तो कार ज़्यादा चलती नहीं है, तो इतना तो उसमें होगा नहीं, ऑयल वगैरह लेवल बराबर रहेगी, फिर भी चेक किया जाता है। उसके बाद में एसी ठीक से काम कर रहा है नहीं, ये देखा जाता है। उसके बाद में हमारी कार जो BS6 के है तो इसको लैपटॉप पे लगा के चेक किया जाता है। तो इसके सभी चीज़ जो इंजन से रिलेटेड है उसमें चेक कर लिया जाता है। उसके बाद में वॉशिंग की जाती है। तो बस इतना ही इस फर्स्ट सर्विसिंग में होगा। अब सेकंड सर्विसिंग की बात करेंगे तो सेकंड सर्विसिंग आपको 6 महीने या 8000 किलोमीटर जो भी पहले हो तो उसमें आपको करनी चाहिए। अब इसमें भी पहले सर्विसिंग की तरह ही जनरल चेकअप होता है। अब इस समय आपको कुछ चीज़ें कंपनी की तरफ से या सर्विस सेंटर की तरफ से करने को कहा जाता है, जैसे कि टेफ्लॉन कोटिंग हुआ, अंडर बॉडी रस्टिंग कोटिंग हुआ, या फिर इंजन की प्रोटेक्शन के लिए कुछ कोटिंग्स की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आप पे। दोस्तों, जब मैंने सेकेंड सर्विसिंग किया तो उसमें मुझे 2300 के आसपास कुछ खर्चा लगा था। उसमें मैंने इंजन की कोटिंग कुछ तो भी की थी। तो आप भी कर सकते हो। इंजन अच्छा रहने के लिए, पानी से बचने के लिए हमको करना जरूरी होता है। तो डिपेंड आप पे करता है दोस्तों, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप खुद सोच सकते हो। अब थर्ड सर्विसिंग जो दोस्तों, तो वो होती है 1 साल में या फिर 15000 किलोमीटर जो भी पहले हो। तो जब मैंने ये सर्विसिंग की तो मेरे गाड़ी का जो रीडिंग था दोस्तों, तो वो था 8695 किलोमीटर। तो 8695 किलोमीटर ये बहुत कम था। मुझे तो लगा स्टार्टिंग में भाई कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंजन का काम ना निकले, हमारी कार अच्छी तरह से चले, कहीं बंद ना हो, या हमारे कार में कोई भी मेजर प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमको कुछ चीज़ें करना ज़रूरी होता है। तो मैंने सर्विसिंग की और उसमें मुझे 5200 रुपया खर्चा लगा। दोस्तों, मैं आपको डिटेल में ये सब बता देता हूँ कि किस चीज़ के लिए मुझे कितने पैसे लगे। तो 5200 जो खर्चा लगा उसमें से 1613 रुपये जो लगे, तो उसमें से 1534 रुपये मुझे लगा ऑटो क्रोम कैविटी प्रोटेक्शन इंजन ट्यूनिंग के लिए, 1534 रुपया। 10 रुपीज़ कुछ तो भी कॉटन वेस्ट के लिए लगा, और 70 रुपीज़, लगभग 70 रुपीज़ मुझे लगा
कुछ तो बैलेंसिंग वेट 30 GM, ये तो मुझे पता नहीं था क्या चीज़ है। तो उसके ये तीनों की मिला के 1613 रुपये लगे। हाँ, 5200 में से 1613 रुपये ये 3 चीज़ के लिए लगे। अब बाकी जो अमाउंट है 3039 रुपये 83 पैसे और GST मिला के कुछ 3586 रुपये 99 पैसे जो है, तो मुझे ऑयल फिल्टर चेंज करने के लिए इतने नहीं लगे। ऑयल फिल्टर चेंज किया गया इसमें। उसके बाद में इसमें ऑयल डाला गया है 3.5 लीटर GTX का ऑयल डाला गया है। उसके बाद में हमारे कार के जो व्हील होते हैं उसके अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग की गई है उसमें, और चारों भी व्हील निकालने के बाद में उसके बैलेंसिंग की गई है। तो ये सभी चीज़ मिला के मुझे 3586 रुपये 99 पैसे, बोले तो 3587 रुपये लगे और 1613 रुपये, ऐसे कुल मुझे 5200 रुपये पेड करने पड़े। अब ये वो है पेड की बात। अब इसमें फ्री में क्या मिला? तो इसमें फ्री में मिला मुझे सर्विसिंग। जो लेबर चार्ज होता है वो लेबर चार्ज मुझे इसमें नहीं लगाया गया है। वॉशिंग के लिए भी चार्जेस नहीं लगाए गए हैं। उसके बाद में इसमें वैक्यूमिंग किया गया है, उसके लिए भी कुछ चार्जेस नहीं लगे हैं। जो जनरल चेकअप होता है, जैसे कि बैटरी चेकअप हुई, AC का चेकअप हुआ, उसके बाद में इंजन से रिलेटेड जो भी कुछ चेकअप इसमें करना चाहिए वो सभी चीज़ इसमें फ्री में हुई है। और पिकअप एंड ड्रॉप का तो सवाल नहीं उठा दोस्तों, क्योंकि हम ही कार लेके जाते हैं और हम ही कार लेकर आते हैं, तो उसके भी चार्ज नहीं लगते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो है फ्री सर्विसिंग में, लेबर चार्ज जो है वो सिर्फ लेबर चार्ज क्लीनिंग के पैसे हमको नहीं लगते, बाकी सभी चीज़ के पैसे हमको उसमें पेड करने पड़ते हैं। तो दोस्तों जाहिर है, आप अगर 10 10.5 लाख की कार चला रहे हो या 5 लाख, जो भी आपकी कार है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 10 लाख के ऊपर की कार की बात करना चाहते हो, वैसा नहीं है। लाखों की कार आपके पास में है तो आपको इतना खर्चा तो भाई करना पड़ता है, क्योंकि 5-6 हज़ार रुपये साल के तो आपको इसमें डालने पड़ेंगे। हाँ, बाकी का जो चीज़ है, जैसे कि अंडर बॉडी कोटिंग हुआ, टेफ्लॉन कोटिंग हुआ, मेरे ख्याल से तो ये कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब भी कार कंपनी से बाहर आती है तो ये सभी चीज़ उसमें करके आती है, तो ये चीज़ करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, कोई लोग सोचते हैं कि भाई नहीं, हमारे कार का प्रोटेक्शन हो जाए, हमारे कार का कलर ना जाए, तो आप टेफ्लॉन कोटिंग करते हो तो ठीक है, वो डिपेंड करता है दोस्तों आप पे। आप अगर चाहते हो तो ये कर सकते हो, या मेरे ख्याल से तो मैंने नहीं किया है और करना कुछ ज़रूरी भी नहीं है। तो दोस्तों इतना वीडियो देख लिया है, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और सबसे मेन बात दोस्तों कमेंट्स करना। तो अगर आपने भी सर्विसिंग आपकी की हो और आपको चार्ज कितने लगे हैं तो ये भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। या अगर आपको सर्विसिंग करना बाकी है और ये जो चार्जेस मैंने आपको बता दिए दोस्तों, तो इससे ज़्यादा अगर आपको लगता है तो आप आपके डीलर से पूछ सकते हो, सर्विस सेंटर में आप पूछताछ कर सकते हो कि भाई हमको इतने चीज़ क्यों लग रहे हैं, कितने पैसे लग रहे हैं। तो करीब 1700-1750 के आसपास आपको ऑयल तो लगता ही है, तो वो डिपेंड करता है आपके स्टेट का, आपके शहर के हिसाब से कि इसके रेट आगे पीछे थोड़े बहुत हो सकते हैं। तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट्स करना और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अगर सीट बेल्ट आप नहीं लगाते हो तो हमारे जो एयरबैग होता है वो नहीं खुलते हैं। और सबसे मेन बात है दोस्तों, हमारी जान से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है, तो सेफ ड्राइव करना, सेफ रहना और हेल्दी रहना, सबसे मेन बात खुश जरूर रहना दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।